कृष्ण बलराम को लेने के लिए गए हैं अक्रूर जी। मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ है, धन्य हो गए। और देखो यहां से भगवान श्री कृष्ण समय हो चुका है। ठाकुर जी एक सुंदर लीला कर रहे हैं, ध्यान देना। आप लोग एक थोड़ी सी लीला का श्रवण और करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बलराम कृष्ण को लेकर अक्रूर जी मथुरा जाते हैं। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कैसे भेज पा रही हैं? क्रूरस्तुम क्रूर समाख्यास्मन चक्षुरि दत्ता हर से बताग्यवत ये नेक देशे खिल सर्ग सोष्टवम तुदी मद्रास्म वयम मदुद्दुषः। देखिए आपको मैं श्लोक के द्वारा अभी कंसोद्धार कर देती हूँ, क्योंकि वैसे विस्तार से कहूंगी तो बहुत समय लगेगा। बस 4 श्लोकों में पूरा कंस का उद्धार करते हैं। कृष्ण बलराम जी को लेके अक्रूर जी चले, तो यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण को कैसे भेज पा रहे हैं? भगवान का काम था परित्राणा साधूनां विनाशाच दुष्कृताम्। ये जो रास करना मेरा काम है, माखन चोरी करना मेरा काम है, दुष्टों का नाश करना भी तो मेरा काम है। भगवान ने मन बना लिया जाने के लिए। अक्रूर जी जब ले जाने को तैयार हुए तो यशोदा मैया बाबा बहुत रोए, मैं कैसे भेजूं कृष्ण को? ठाकुर जी ने समझा दिया, बाबा परसों है आगमिष्यामि, में परसों आऊंगा। सभी गोपियों को आज भगवान समझाते हैं, बुझाते हैं, और गोपियों को झूठ बोल दिया, मैं परसों आऊंगा। किशोरी राधा रानी को भगवान ने प्रणाम किया, राधे मुझे आज्ञा दो, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगी तब तक राक्षसों का विनाश नहीं कर पाऊंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण राधे से आज्ञा ली, भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी से आज्ञा ली। सभी गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने क्या हुआ भैया? ठाकुर जी ने सबसे आज्ञा ली। ये कंस को मारना नहीं चाहता ना, इसलिए बंद हो गया। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी मारती हूँ। जल्दी कर दूं? भगवान श्री कृष्ण जय हो, धन्यवाद। ठाकुर जी को लेकर, कृष्ण को लेकर और दाऊद भैया को लेकर चले। गोपियां रोते हैं, आप सभी वो प्रसंग जानते हैं। कितना रोई गोपियां कृष्ण के लिए, कितना प्रेम किया है। मेरे प्यारे जा रहे हैं, मेरे माधव जा रहे हैं। अरे क्रूर, तेरा नाम किसने क्रूर रखा? तू बड़ा क्रूर है रे, जो हमारे प्रियतम को ले जा रहा है। भगवान ने राधा से समझाया, राधे मैं आऊंगा। राधा तो पराशक्ति है भगवान की, उसके बिना संहार नहीं होगा राक्षसों का। आप मुझे आज्ञा करो, आप मुझे आदेश दो। राधा रानी ने अनुमति दे दी, परसों आगमिष्यामि, परसों आऊंगा।
भगवान सबको झूठ बोल के जा रहे हैं। और इधर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चले, यशोदा मैया ने भी अनुमति दे दी, जाने की आज्ञा दे दी। बाबा ने भी कृष्ण को रथ में बिठाकर अक्रूर जी जब ले जाने लगे तो बूढ़ी मैया यशोदा, लाला तू जा रहे हो है, वो को भूल मत जाइए। नहीं मैया मैं परसों आऊंगा। मैया के पैर छूकर कृष्ण चले, और जब चले रथ जाने लगा, और जब रथ जाने लगा तो मैया दौड़ी रथ के पीछे, रोको 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 रथ को रोको। दौड़ी, ठाकुर जी ने रथ को रोक लिया तुरंत। क्या बात है मैया, क्यों रो रही है? मैंने बोला ना मैं परसों आ जाऊंगा। आज बूढ़ी मैया ने दोनों हाथ जोड़े, लाला आज मुझको पता चल गया कि तू मेरा बेटा नहीं, तू भगवान है। कृष्ण ने दोनों हाथों को पकड़ा, मैया ऐसे तू क्यों कर रही है? काहे का भगवान हो? मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी माँ है। यशोदा ने कहा नहीं कृष्ण तू भगवान है। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुझे पुत्र समझती, पर आज पता चला कि तू भगवान है। और यदि तू भगवान है तो आज मैं तुझसे कुछ मांग रही हूं, मुझे देगा? कृष्ण ने कहा मां क्या चाहिए तुझे, बोल। यशोदा ने कहा लाला तू वहां जाएगा तो तुझे मेरी याद आएगी, और जरूर याद करेगा तू मुझे, लेकिन तू मुझे याद करना, मेरी सारी लीलाओं की याद करना, पर तू मेरी एक लीला की याद मत करना। कौन सी लीला मैया? यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा करना, मैं गमार यशोदा, मैंने तुझे जान नहीं पाया कि तू भगवान है। एक दिन तूने मेरे माखन की मटकी फोड़ी और मैंने तुझे उखल से बांध दिया, और मैंने तुझे थप्पड़ से मारा, सांटी से मारा। भगवान पर मैंने हाथ उठा दिया। तू मथुरा जा रहा है, तू मेरी सारी बातों को याद करना, यदि हो सके तो मेरी इस लीला को याद मत करना। क्यों? मेरे अपराध को क्षमा कर देना। तो मैं गांव की गमार यशोदा, मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया, तो मेरी उस लीला को तू याद नहीं करना, बस मैं यही मांगती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया मैया मैं दुनिया की सारी चीजों को भूल सकता हूँ, पर तूने मुझे उखल से बांधा, उसे कभी नहीं भूल सकता। दुनिया की सारी बातों को भूल सकता हूँ, पर मेरी मैया ने जो मुझे उखल से बांधा, वही तो मेरे जीवन की एक लीला है। तू उसे भी भुलाना चाहती है, उसको तेरा बेटा कृष्ण कभी नहीं भूल सकता। और तू चिंता मत कर, मैं अवश्य आऊंगा, परसों आगे, मैं परसों आऊंगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत काल्पनिक प्रसंग है, समय का अभाव है। कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जी चले गए। यमुना जी में स्नान आगे चलकर अक्रूर जी ने किया, और जैसे यमुना जी में स्नान किया तो यमुना जी के अंदर कृष्ण का दर्शन हुआ। एक कृष्ण तो रथ पर बैठा है, दूसरा कृष्ण यमुना जी में दर्शन किया। अक्रूर जी चक्कर में पड़ गए। अक्रूर जी सोच रहे कि मैं कंस के पास इनको ले जा रहा हूँ, कहीं कंस इनको मार न दे, तो मैं क्या करूंगा। भगवान ने जान लिया कि चाचा के मन में अभी भ्रम है, मेरी माया के चक्कर में पड़ गए, इनको जरा अपना प्रभाव दिखा दूं। तो जैसे यमुना जी में गए तो वो जो कृष्ण बैठे ना मुरली वाले, वो 4 भुजा लेकर के यमुना जी के जल में उसका दर्शन हुआ। अक्रूर जी निकल के आए, चरणों में गिरे, हाथ जुड़ गए। लाला मैं सोचता था कि कहीं कंस तुझे कुछ कर न दे,
मुझे तेरी रक्षा का लग रहा था कि मैं तेरी कैसे रक्षा कर पाऊंगा। अब मुझे पता चल गया कि मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा, तुझे मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, तू तो भगवान है। भगवान ने कहा काका तुमने क्या देखा कि मैं भगवान हूँ? अक्रूर जी ने कहा मैंने तुझे यमुना जी के अंदर देखा, एक रूप ये एक रूप वो, तू दो बन गया, दो दो कृष्ण कहाँ से आए? ठाकुर जी ने जवाब दिया काका तुम्हें क्या पता है कि मैं मथुरा जा रहा हूं? नहीं। कृष्ण ने कहा काका जो मथुरा जा रहा है वो देवकी का बेटा है, लेकिन जो यशोदा का बेटा है वो तो वृंदावन में ही रहेगा, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। इसलिए तुम्हें जो यमुना जी के अंदर दर्शन हुआ वही असली कृष्ण है जो यशोदा का बेटा है, वो कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाएगा। कृष्ण बलराम को आज अक्रूर जी लेके गए और बड़ा सुंदर भाव है। मैं जरा संक्षिप्त बता दूं, प्रवेश किया नगरी में, इतने सुंदर बालकों को देखकर, कृष्ण बलराम को देखकर के यमुना के नर नारी मुग्ध हो गए। सब यही है देवकी का अष्टमगर, सब आनंद लेने लगे। बस आगे चले तो धोबी मिला, धोबी का भगवान ने उद्धार किया। वो कपड़े धो रहा था कंस मामा के, भगवान ने उससे कहा देया वयो समझत्या निंग वासन से चाह तो भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। अरे भैया मामा जी राम राम, और राम राम किया। धोबी को मामा कह दिया और बोले ये वस्त्र हमें दे दो, हमारी ग्वाल वालों को दे दो। धोबी ने उल्टा सीधा बोल दिया, बहुत बोला। अरे अहीर के छोकरे, कालिया कलूटे, राजा के कपड़े पहनना चाहता है। ठाकुर जी ने तो कुछ कहा नहीं। बगल में मधु मंगल चल रहा था, कृष्ण की उंगली पकड़कर मधु मंगल ने कही लाला ये तो ते गाली दे रहे हो, इतना बुरा बुरा बोल रहे हो, काय को बोल रहे हो, होएगी सो देखी जाएगी, तू पूतना वाले हाथ नहीं दिखाई दे। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिक मारा, धड़ाम से जमीन में समा गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद आगे चले भगवान, कुब्जा मिली चंदन लेकर के। भगवान कृष्ण को चंदन लगाया उसने, कृष्ण के माथे पर पीला चंदन, बलदाऊ भैया के माथे पर लाल चंदन। दासास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामायनुलेप कर्मणि। भगवान को देख के मोहित हो गई। भगवान ने कहा अभी तुमसे नहीं मिलूंगा, मामा जी का काम करके तब आऊंगा। छोड़ दिया उसको, आगे चले। धनुष रखा था, धनुष, एक धनुष राम जी ने तोड़ा, एक कृष्ण ने तोड़ा। बलदाऊ से कहा ठाकुर जी ने, दादा त्रेता में भी मैंने ही तोड़ दिया, इसको तुम तोड़ लो। दाऊ जी ने कहा और क्या, जब कुछ मिलने का था तब तो खुद तोड़ लिया, अब कुछ मिलना ना जुलना, हाथ पैर तोड़ना, तू ही तोड़ ले, मुझे नहीं तोड़ना। कृष्ण ने उसको भी तोड़ा। बस बहुत जल्दी हुआ और आगे चले। धनुष तोड़ के कुबलिया पीड़ हाथी, शराब पिलाई गई, इसको मदमस्त कर दिया। दोनों बालकाएं तो पैर के नीचे कुचल देना। जैसे ही हाथी को रास्ते में खड़ा कर दिया, ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी ने कहा अरे ओ महावत, इस हाथी को हटा ले, मुझे आगे जाना है। महावत ने हटाया नहीं। जब नहीं हटाया तो भगवान ने कह दिया देहि पक्रम माचरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्यनयामि यम साधनम। या तो रास्ता दे दे, नहीं महावत तुझे तेरे हाथी सहित अभी मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुबलिया पीड़ का उद्धार किया, हाथी को भी मार दिया। बाल कृष्ण लाल की राधे। और आगे चले, 5 योद्धा खड़े हैं, सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर कूट, 5 45 साल के जवान। ठाकुर जी तो 11 साल के हैं।
क्यों खड़े हो भैया? बोले लड़ेंगे तब आगे जाने देंगे, तुम बड़े वीर हो, देवकी के वही अष्टम गर्भ हो। हम जान गए, जो जो गया सबको मार दिया, आज बिना युद्ध किए नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी ने कहा देर हो रही है, अब नहीं मानते हो तो चलो। दाऊ भैया से कहा बांटो, आधे तुम लो आधे हम ले। 5 थे, ढाई ढाई बड़े, फटाफट फटाफट करके आगे चले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये तो सब हो गया। अब कंस मामा के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। एक श्लोक में कंस का उद्धार किए देते हैं। फिर आप लोग बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, बहुत सुंदर। व्रज की लीला का आपको एक सुंदर सा प्रसंग छोटा सा श्रवण कराएंगे। कंस बैठा है मंच पर, बहुत ऊंचे मंच पर ठाकुर जी पहुंच गए। और देखो कितना सुंदर संदेश है। भगवान ने जाकर कंस मामा से कहा, बिल्कुल पास में पहुंच करके जब कंस ने देखा तो हड़बड़ा गया, ये वही है, सबको मार के आ गया, अब मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा मामा कोई बात नहीं, अभी तुम इतने आगे नहीं निकल गए हो जिससे पीछे नहीं लौटा जा सकता। मैं आ गया हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एक बार भगवान ने कहा तुम मुझे जी भर के देख लो, जिसके तुमने बालों को पकड़ा था ना देवकी का, वही अष्टम गर्भ हूं मैं। चढ़ गए मंच पर। ठाकुर जी ने कंस के केसों को पकड़ा, और जब कंस के केस पकड़े तो बहुत चिल्लाया, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा एक दिन वो था तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे, उसी का बदला लेने उसका पुत्र आया है। मामा अब दिखाओ अपनी ताकत, कितने बड़े सूरवीर हो। धर्मिष्ठा पर्यन्ते पापयान वर्धते जना, धर्मस्य बलहानि स्यात् धर्मस्य बलि तथा। कंस को कहा, राजा कंस, धर्म पर अधर्म की जय कभी नहीं हो सकती। तुमने इतना भ्रष्टाचार फैलाया, इतना पापाचार किया है। तुमने अपनी सगी बहन को उस दिन मारने के लिए और उसके 6 पुत्रों को तुमने मार दिया। आज मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ। कंस ने निकाली तलवार कृष्ण को मारने के लिए, और जैसे कृष्ण को मारा तलवार से, तो कृष्ण का क्या मरता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुति। आग जिसको जला नहीं सकती, हवा जिसको उड़ा नहीं सूखा नहीं कर सकता, पानी जिसको गीला नहीं कर सकता, शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, ऐसा अविनाशी परमात्मा कौन मार सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने 7 ड्योढ़ियों के ऊपर एक बड़ा सुंदर मंच, उस पर कंस बैठा था, और उस 7 ड्योढ़ियों के ऊपर उस मंच से शैलों पर रंगों पर तुंग मंचात, भगवान श्री कृष्ण ने प्रग्रह्य केशेषु चलत किरीटम, जैसे उसके बालों को पकड़ा, बालों को पकड़ करके ठाकुर जी ने घसीटा, तो इतनी जोर से कंस को भगवान श्री कृष्ण ने पटका, इतनी जोर से पटका कि कंस नीचे कृष्ण ऊपर। एक तमाचा मारा, जैसे एक तमाचा मारा तो कंस के प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। समय हो चुका है, इसलिए बहुत सुंदर आज का प्रसंग, यहाँ थोड़ी ठाकुर जी की झांकी और सुंदर लीला का वर्णन होगा, और उसके बाद शेष कथा कल आप लोग श्रवण करें। आप लोग समय से आइए, ध्यान रखना 12 बजे आइए। कल आपने जो 7 दिन की कथा श्रवण की है, कल 7 दिन पूरे होंगे। आप चैनल के माध्यम से मुझे जरूर याद करिए, जरूर देखिए, और मेरी जो इस कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आपने इतना जो अमूल्य समय मुझे दिया है, मैं व्यासपीठ से आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठाकुर श्री वांके बिहारी जी की असीम कृपा, राधा रानी की आप सभी के ऊपर बरसती रहे। आप सभी लोगों के यहाँ सुख समृद्धि के भंडार भरे रहें, और इसी प्रकार से आप सदा बुलाते रहे, नए नए सत्संग होते रहे, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके
आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहे, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ जो भी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, 4-4 घंटे आपने कथा सुनने के लिए दिए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी किसी ऐसी बात को ध्यान में रखना जो तुम्हारे काम आ जाए। और मैंने बहुत सारी बातें, मैं ज्यादा ढोल बजाने वाली नहीं हूँ, आपको पता है, जैसी जैसी कथा कथक जो है वही सुनाती हूँ। भूल जा तबला और बाजा और तबला, भूल जा संगीत को, दुनिया में सबसे हटा मन भूल प्यारे मीत को, एक दिन ये तन तेरा किसी काम नहीं आएगा। कोई कहते हैं महल हम सोने का बनवाएंगे, कोई कहते हैं हम सबसे ज्यादा धनवान बन जाएंगे, पर ये खबर तुझको नहीं तेरे जीवन के क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। तो मेरा निवेदन है कि जो आप लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितना समय आपने दिया है, यदि इस कथा में से आप मेरी 10 मिनट की कथा को भी जीवन में उतारेंगे तो मेरा कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। और सबसे बड़ा धन मेरे लिए यही होगा कि आपके जीवन में दिव्यता आए, आपका जीवन बदल जाए, आप भगवान की ओर जुड़ जाएं, संसार से मुड़ जाएं। सबसे बड़ी यही कथा का संदेश है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने अनेक प्रकार की सुंदर लीलाओं को किया। कंस का उद्धार हुआ, उग्रसेन नाना को बाहर निकाला, अभिषेक कर दिया, आनंद हुआ, जय जयकार हुई बहुत। अब देखिए आप लोग एक ब्रज की लीला का दर्शन करेंगे। ब्रज में, हमारे वृंदावन में, कहते हैं ठाकुर जी आज भी कहीं नहीं गए। और वास्तव में यदि आज आप वृंदावन जाएं और वृंदावन में जाकर के आप वहां की धूली को अपनी मुट्ठी में ले लें, तो आप उस धूली में देखना, उसमें एक कण आपको काला मिलेगा और एक कण आपको सफेद मिलेगा। जो सफेद कण है वो राधा रानी है, जो काला है वो कृष्ण है। आज भी रज के रूप में ठाकुर जी ब्रज में विराजमान है। तो ये मेरे ठाकुर जी की रीति प्रीति श्री धाम वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन गोपियों के साथ कितनी नई लीलाओं को किया। हमारे शास्त्र हमें संदेश देते हैं, कृष्ण मथुरा गए लेकिन नहीं, ब्रज में आज भी कृष्ण है। आज गोपियां जब पानी भरने जाती हैं तो कृष्ण का दर्शन होता है, कण कण में कृष्ण का दर्शन होता है। कभी ठाकुर जी ने कोई लीला की, कभी ठाकुर जी ने कोई लीला की, अनेक प्रकार की लीलाओं को किया भगवान ने। इसलिए इसका नाम है चित्तचोर। बड़ा सुंदर चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण है। गोपियों के प्यारे नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान एक बार मनिहारे का रूप धारण करके किशोरी राधा रानी से मिले। आप लोग वह प्रसंग श्रवण करेंगे। राधा क्या है? राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, ध्यान रखना। राधा क्या है? कृष्ण की पत्नी तो कल आएगी, रुक्मिणी। राधा स्वयं कृष्ण है, राधा स्वयं ब्रह्म है। राधया सुस्वे रासे यथा रत्यम रतीश्वर एवं गायन हरि साक्षात सुंदरी राग संव्रत है। राम की पत्नी सीता, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, राधा नहीं। अरे ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेदन और शास्त्र सुना
नितो चौगुनो चायन। कहाँ मिलेंगे ठाकुर? ब्रज में भी ठाकुर का ठिकाना है, बोले कहाँ मिलेंगे? बिहारी जी के मंदिर में नहीं मिलेंगे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में नहीं मिलेंगे, कुंजों में मिलेंगे। और वो भी कहाँ मिलेंगे? अरे वेद शास्त्रों में जिनकी महिमा का गान किया है वहां भी नहीं मिलेंगे। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, शास्त्र सुनो नित चौगुन चायन। और देखो सुनो निक बहु कित हो रूप और केसो सुभायन। ढूंढत ढूंढत हारी गयो, रस खान बतायो न लोग लोगायन। और देखो वही मैंने कुंज कुटीर में, सो बैठो दबावत राधा के पावन। किशोरी राधा रानी के चरण दबाते हुए कृष्ण का दर्शन होगा ब्रज में। अरे राधा वर्षाने वारी तिरुचाकर कुंज बिहारी।